दादी जानकी जी के साथ मेरा व्यक्तिगत विशेष स्नेह और संबंध रहा है। दादी जानकी जी सचमुच मैंने अनुभव किया कि कोई ऐसी आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ आत्मा जो सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण चाहती हो, उस प्रकार की आत्मा थी। बहुत समय की बात है कि दादी जानकी जी पांडव भवन दिल्ली में आए हुए थे। मैं भी वहीं रहता था और दादी जानकी जी को ग्राउंड फ्लोर में मेरे ऑफिस के साथ वाले कमरे में ठहराया गया था। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और मैं अर्ली मॉर्निंग लगभग 4:30 बजे लैंडलाइन से पटना में केंद्र में किसी आवश्यक कार्य के लिए वहाँ की बहन जी से बात कर रहा था, क्योंकि दिन के वक्त फिर वो लैंडलाइन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ऊंची आवाज़ में बोल रहा था तो किसी ने आकर कहा, आपको दादी जानकी जी बुला रहे हैं। तो जब मैं दादी जी के कमरे में पहुंचा तो दादी जी ने कहा, फ़ोन आप कर रहे थे? तो मेरा और भी मन में कन्फर्म हो गया कि शायद वो मेरे फ़ोन की ऊंची आवाज़ के कारण ही पूछ रहे हैं। मैंने कहा, हाँ दादी जी मैं कर रहा था। तो उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, बोला कि देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ फ़ोन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ से वाइब्रेशन भेज रही थी कि ब्रिज मोहन जहाँ भी फ़ोन कर रहा है, जिस काम के लिए कर रहा है, इसका कार्य सफल हो। तो मेरे दिल पर बहुत गहरा असर हुआ कि ऐसी आत्मा है जो इतनी कल्याण का भाव रखती है, इतना सहयोग का भाव रखती है कि ये भी नहीं जानती है कि किस लिए फ़ोन कर रहा है, तो भी मुझे कह रही हैं कि मैं ये कर रही थी। तो उसका छाप मेरे दिल पर आज तक बहुत गहरा छाप है। इसी प्रकार की एक और घटना है कि नेपाल के अंदर काठमांडू में हमारी मुख्य बहनें कार में जा रही थी, तो उनका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया। उसमें ड्राइवर ने तो उसी समय शरीर छोड़ दिया और वहाँ की दो बहनें, जो बड़ी बहनें हैं, राज बहन और शीला बहन, वो बेहोश हो गई और उनको काफ़ी चोटें आईं। तो वहाँ से उनको एक बहन को 1 बाय 1 दिल्ली लाना था और दिल्ली में ताकि उनका हॉस्पिटल में इलाज किया जाए, उनकी हालत नाजुक थी। तो उनको प्लेन के द्वारा लगभग मॉर्निंग में सुबह 5 बजे प्लेन ने नेपाल से आना था, उनको आना था और मैं वहाँ उनको रिसीव करके अन्य भाई बहनों के साथ उनको हॉस्पिटल में ले जाने वाला था। पर चांस ऐसा हुआ कि दादी जानकी जी भी लंदन जाने वाली थी और वो भी एयरपोर्ट पे आईं। तो मेरे से पूछा, आप किस लिए खड़े हो? मैंने उनको बताया कि नेपाल का प्लेन आने वाला है, ऐसे-ऐसे बहनें जो हैं बेहोश हैं, लेकिन उनको हम यहाँ से ले जाएंगे। तो दादी जानकी जी बोली कि मैं भी उनको देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, दादी जी आपने लंदन जाना है प्लेन में, तो आप जाइए। तो बोली, नहीं मैं उनको दृष्टि दूंगी और उनको ब्लेसिंग दूंगी। तो दादी जी वहाँ वेट करती रहीं, प्लेन आया, उन बहनों को स्ट्रेचर पर लाया गया, बिल्कुल होश में नहीं थी। तो प्लेन में जहाँ जहाँ वहाँ जगह होती है वेटिंग रूम, वहाँ पर दादी जी ने उनको खड़े होकर के बड़ी पावरफुल दृष्टि दी। एक ही बहन थी, दृष्टि दी। उस बहन को कोई होशो-वाश नहीं है और दादी जी चली गई। जब हम हॉस्पिटल में उस बहन को ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपने कोई प्रेयर वगैरह करना है तो कर लीजिए, ये बहन जो है बहुत ही लगभग शरीर छोड़ने की कंडीशन में है। लेकिन वो दादी जानकी जी की वो स्नेह भरी पावरफुल दृष्टि का ही ये प्रताप था कि वो बहन आज भी जिंदा है और ठीक ठाक होकर के सेवा कर रही है।
इस प्रकार से दादी जी की अनेक शिक्षाओं का मेरे जीवन पर छाप है और हम समझते हैं मेरी तरह अनेक आत्माओं के जीवन को दादी जी ने परिवर्तित किया है। तो आज हम उनको याद करते हैं और रियली याद करके उनकी अनेक जो शक्तियाँ थी, जो शिक्षाएँ उन्होंने हमें दी, वो हमारे सामने आती हैं और हम दादी जी का कृतज्ञता प्रकट करते हैं इस मौके पर।